Defining characteristics of a living being. Defining. सर मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म. ओके. फंजाई में सेल वॉल कौन सी होती है? काइटिन की और And पॉलीसेकेराइड थोड़ा बहुत. yeah, and chitin is also present in the exoskeleton of arthropod. Yes sir. And namely cockroach. Yes sir. And cockroach is having sexual dimorphism. Yes sir. Sexual dimorphism for the first time is available where in the animal kingdom? एस्केरिस वो Escarmins. Yeah, escarmins. एस्केलमेंट. Yeah, yeah. Name the escarmins which was the basis of the discovery of RNAi. वो मैलेडियो गाइनी Melangen. इनकॉग्निटा. Caenorhabditis elegans. यस सर वो तो मैं Caenorhabditis elegans में डिस्कवरी हुई थी. Melangen incognita में तो एप्लीकेशन हुआ है फिर. Is that nematode a pest? यस सर. So the pesticide resistant plant is the pesticide resistant plant can be developed by using genetic engineering. यस सर. Tobacco mosaic virus was studied by which scientist? सर आई Veteran. Ivanovsky. Avinescu. Yes sir. Yes. And Teodiner is related with? Viroids. Okay, Protonema and leafy stage. These are the stages of the development of mosses. mosses. Sporophyll. What do you mean by sporophyll? Sir, it is a group of leaves containing gametangium. Then what is strobilus? सर स्ट्रोबुलस एक तरीके का स्पोरोफिल है जो कि कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है. Then what is epiphyllous condition? सर जो स्टैमेन होता है ना वो उससे कनेक्ट मतलब जॉइंट रहता है. किससे? सेपल से. सेपल से? यस सर. या पेरियंथ से? सर पेरियंथ के लिए नहीं सर, पेरियंथ तो दूसरा हो गया. अच्छा क्या? एपिफाइलस एपिपेटलस तो दूसरा था ना. अच्छा. एपिपेटलस तो पेटल से कनेक्टेड था, एपिफाइलस सेपल से कनेक्टेड मतलब जुड़ा हुआ था. ओके, मेरे पास पेज नंबर 75 है. पेज नंबर 75 पे लिखा है कि when stamen are attached to petals they are epipetalous as in brinjal और epiphylous when attached to perianth as in the case of flower of lily. सर सेपल से कभी कनेक्ट नहीं हो पाएगा सर. क्रॉस कैसे करेगा वो पेटल को? फिर जाके सेपल सेपल या पे तो जुड़ेगा. पेटल से हो गया तो पेरियंथ से होगा. तो पेटल से कनेक्टेड है तो एपिपेटलस हो गया, ब्रिंजल एग्जांपल हो गया. और एपिफाइलस अगर है तो पेरियंथ से कनेक्ट होगा, लिली फ्लावर उसके एग्जांपल हो गए. यस यस सर. और एंटीडोन क्या होता है? सी लिली एंटीडोन भूल गए? एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम बताओ. फाइलम एनसीईआरटी में मैंने देखा, ध्यान नहीं आ रहा है. इकायनोडर्मिटा. यस सर. ठीक. इकायनोडर्मिटा और एंट्रोसिलोमिक, ड्यूटेरोस्टोमिक. सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो सर. इकायनोडर्म्स आर एंट्रोसिलोमिक, ड्यूटेरोस्टोमिक. यस सर. And what is a staminode? Sterile stamen. Okay, so valvate, twisted, imbricate and vexillary. These are estivation, venation, phyllotaxy or inflorescence. Estivation. And parallel venation example? Monocot. वो maize. Okay, monocots. Yeah. Coleoptile and coleorhiza. Difference. कोलियोप्टाइल प्लीम्यूल को सेव करके रखता है, कोलियोराइजा रेडिकल को सेव करके रखता है. ये मोनोकॉट में मिलते हैं दोनों. Okay, and dark condition. सो इसमें जो प्रोटोफाइलम होता है वो अंदर की तरफ रहता है और ये स्टेमेन में मिलता है. प्रोटोजाइलम. प्रोटोजाइलम. ये है प्रोटोजाइलम. प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ रहता है यानी पिथ की तरफ रहेगा ना. और ये स्टेमेन में मिलेगा. स्टेमन? वो स्टेम में सर, सॉरी. स्टेम में मिलेगा. कॉर कैम्बियम. मॉर्फोलॉजी में रुक गई थी. कोई नहीं. कॉर कैम्बियम को फेलोजन भी कहते हैं क्या? यस सर. तो फेलोडर्म किसको कहेंगे? सर फेलोजन के बाहर वाले पोर्शन को फेलोडर्म नहीं, फेलोजन, फेलम, फेलोडर्म. हाँ बताओ. सर अंदर वाले को ना फेलोडर्म कहेंगे, बाहर वाले को फेलम और बीच वाले को फेलोजन.
कॉर कैम्बियम जो बनता है ना, कॉर कैम्बियम, हाँ कॉर कैम्बियम को हम फेलोजन कहते हैं। जो बाहर बनेगा उसको फैलम कहेंगे। हाँ, जो अंदर बनता है उसको फेलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं। बनाएगा कौन? फेलोजन बनाएगा, बाहर की तरफ बनाएगा फैलम। सो फैलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म, ये 3 चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इंटरकलेटेड डिस्क आर फाउंड वेयर? सर ये उसमें पाए जाते हैं वो मायोकार्डियल टिश्यूज में। यस, कार्डियक मसल फाइबर में, कार्डियक मसल फाइबर्स के बीच बीच में मिलेंगे, मतलब कार्डियक मसल फाइबर्स के उन सब के बीच बीच में, यानी कि एक मसल के अंदर, एक मसल फाइबर के अंदर नहीं, मसल फाइबर्स के बीच बीच में। या गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन और अधेरिंग जंक्शन, क्या ये तीनों एपिथेलियल टिश्यू में हो सकते हैं? यस सर, तीनों हो सकते हैं। डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन में होगा? यस सर, होगा तो। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन, लिगामेंट आते हैं? यस सर। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के अलावा जो तीसरी टाइप की ग्लैंड होती है, कौन सी होती है वो? हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन। 14, 15, 16th एलिमेंट सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म। सर अर्थवर्म का नहीं याद है मुझे अभी। 14, 15, 16 पे तो क्लाइटेलम होता है ना बेटा। एनेलिडा के बाद आने वाला फाइलम? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। ओके, और आर्थ्रोपोडा के बाद? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। सिल्वर फिश कौन से कैटेगरी में आएगी, कॉन्ट्रिक्टिस या ऑस्ट्रिक्टिस? सर आर्थ्रोपोडा। हाउस फ्लाई? ये भी आर्थ्रोपोडा। सेसे फ्लाई? सीसी ट्रेपैनोजोन, आर्थ्रोपोडा ही है सर। आर्थ्रोपोडा में सर स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। प्रोटिस्ट का नाम बता दो। सर किस? प्रोटिस्ट का नाम बताओ। ये नहीं, फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट, वो फ्लैजिलेटेड वाले में से था। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, प्रोटोजोआ। लिशमैनिया डोनोवानी। यस सर, यही था। Chitinous exoskeleton is found in arthropods. यस सर। Yes, sir. While second largest phylum is मोलस्का। Mollusk. phallic gland क्या होती है? So cockroach वाली. कॉकरोच वाली, ऐसे तो phallic gland लोकेशन बताओ। below mushroom gland? Above. below सर ऊपर वाला क्या था फिर? ऊपर वाला मशरूम Convolute. ग्लैंड है। मशरूम ग्लैंड ऊपर होती है, फैलिक ग्लैंड नीचे होती है। स्पर्मेटोफोर की तीनों लेयर कहाँ से बनती है बताइए? सर एक फैलिक ग्लैंड आएगा, एक कॉन्गोप्लेट ग्लैंड आएगा, और एक फैलिक ग्लैंड ही तो कॉन्ग्लोमेरेट ग्लैंड होती है। हाँ वही, और एक सर इजैकुलेटरी डक्ट में एक बनता है यार। एक मशरूम ग्लैंड में आता है, उसके बाद एक यस इजैकुलेटरी डक्ट में आता है, इनर मोस्ट आएगा यूट्रिकुलर ग्लैंड में, सेकंड आएगा इजैकुलेटरी डक्ट में, थर्ड आएगा फैलिक ग्लैंड की डक्ट से। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी में लिखा है कि सेमिनल वेसिकल में ग्लू टुगेदर होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा गड़बड़ है। यूट्रिकुलर ग्लैंड में पहली लेयर आती है इनर मोस्ट, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट में, उसके बाद फैलिक ग्लैंड की डक्ट में आती है। यूरिकोटेरिक होता है क्या अर्थवर्म? यस बिडर कैनाल फ्रॉग में होगी। यस सर। यस सर। लिपिड बाइलेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है या हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है? सर हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट होगा एनिमल सेल में? नो सर। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों एंडोसिम्बायोट माने जाते हैं। यस सर। जो गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स है, उस पे बहुत हद तक ये डिपेंड करता है कि प्रोटीन का डीलोकलाइजेशन कैसे होगा। यस यस सर। कार्गो सेंटर कौन है? सर क्या? कार्गो सेंटर गोल्गी। किचन कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा नहीं, क्लोरोप्लास्ट है। सर क्लोरोप्लास्ट। पावर हाउस कौन है? पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। और सुसाइडल बैग कौन है? लाइसोसोम। लाइसोसोम। लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? सिस फेस से या ट्रांस फेस से? सिस या ट्रांस? सर ट्रांस से। ट्रांस फेस से होता है। ट्रांस फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगी या न्यूक्लियर एनवेलप की तरफ? सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है। सेंट्रियोल में 9+2 होगा या 9+0? 9+0। सीलिया फ्लैजिला में 9+2 होगा 9+0? 9+2। स्पर्म में कितने फ्लैजिला? स्पर्म में एक। यूग्लिना में कितने फ्लैजिला? यूग्लिना सर 2 फ्लैजिलेट। पैरामीशियम में कितने फ्लैजिला? सीलिया है उसमें। सीलिया ही होते हैं वहां पर, सीलिया ही होते हैं। सीलिएटेड कॉलमर एपिथेलियम लोकेशन?
ये फेलोपियन ट्यूब में और ट्रैकिया में है। फेलोपियन ट्यूब में वो रीजन बताओ जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। एम्पुला, वैसे तो इस्थमिक एम्पुलरी जंक्शन होता है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एम्पुला है। उसकी थिकनिंग को बढ़ाने के लिए प्रोजेस्टेरॉन चाहिए होता है या मेंटेन करने के लिए? सब थिकनिंग सब दोनों मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है सर। एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन के प्रोलिफरेशन के लिए। एस्ट्रोजन प्रोलिफरेशन के लिए चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेनेंस के लिए चाहिए। यस एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों का सोर्स सेम होता है? यस सर, सेम होता है। कॉर्पस ल्यूटियम भी थोड़ा बहुत मतलब एस्ट्रोजन रिलीज करता है, बट 14 डे पहले फॉलिकल्स रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन, लेकिन 14 डे के बाद कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है एस्ट्रोजन, इसलिए एस्ट्रोजन के 2 पीक्स आते हैं। GLUT4? ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्टर। ओके, अमाइनो एसिड जो कि सिंपलेस्ट हो? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन हीम का प्रिकर्सर होता है क्या? यस सर। हीम सेंटर्स कितने होंगे मायोग्लोबिन में? 4। हीमोग्लोबिन में? 4 नहीं, गलत हो गया। 4। मायोग्लोबिन में केवल एक होगा, क्योंकि एक ग्लोबिन चेन होती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना? हीमोग्लोबिन में 4 होंगे। हीमोग्लोबिन में 4 होंगे, हीमोग्लोबिन में 4 होंगे। एम फेज मतलब माइटोसिस। यस सर। माइटोसिस का जो मेटाफेज है और जो मियोसिस फर्स्ट का मेटाफेज है वो डिफर करता है? यस सर। कैसे? सर माइटोसिस के मेटाफेज में दोनों काइनेटोकोर्स की तरफ से हमारा स्पिंडल फाइबर लगा रहता है और उसमें स्प्लिटिंग होती है सेंट्रोमेयर की, लेकिन उसमें एक तरफ से सिर्फ स्पिंडल फाइबर लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर स्प्लिटिंग नहीं होती सेंट्रोमेयर की, बल्कि यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ना वो डिवाइड होते हैं हमारे मियोसिस 1 के मेटाफेज पर। सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है सॉल्यूशन के लिए? डेंस सॉल्यूशन है। डेंस सॉल्यूशन है, सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी यहाँ पर ज्यादा होगी, डीपीटी ज्यादा होगा, वाटर पोटेंशियल कम। यस सर। यस सर। कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल जो है उसमें पुल कौन करता है और पुश कौन करता है? सब पुल पुश तो रूट करेगा, पुल ट्रांसपिरेशन और पुश हमारा रूट प्रेशर करता है। ओके, ऑब्लिगेट एसोसिएशन होता है क्या माइकोराइजा के साथ कुछ प्लांट्स का? यस सर, पाइनस का। यस सर, पाइनस। हाँ, तो पाइनस जो है वो जर्मिनेट नहीं हो सकता क्या बिल्कुल भी? नो उसके सर, बिना? नो सर, हो सकता जर्मिनेट नहीं। ओके, माइकोराइजा में कंपोनेंट क्या क्या होंगे? सर एक तो हमारा फंजाई होगा और जो हायर प्लांट्स के रूट्स होंगी। फंजाई की क्लासेस? ग्लोमस हो गया हमारा सर, मतलब ये एंडोमाइक्रोराइजा या एक्टोमाइक्रोराइजा उसके हिसाब से चेंज होगा। अगर एक्टो हुआ तो हमारा बेसिडियो आ जाएगा, अगर एंडो हुआ तो हमारा ग्लोमस रहता है। मैंने कहा क्लासेस ऑफ फंजाई। अरे मैं कह रहा हूँ क्लासेस ऑफ फंजाई बता दो। नॉर्मली पूछ रहे। अच्छा फाइको, एस्को, बेसिडो, ड्यूट्रो। अच्छा सर, अल्टरनेरिया किस में आएगा? ड्यूट्रो। और फ्यूकस लैमिनेरिया और सार्गासाम ये फंजाई होते हैं या प्लांट? सर एल्गी प्लांट। और कॉलेटोट्रिकम किस में आएगा और एस्परजिलस किस में आएगा और म्यूकर किस में आएगा? सर कॉलेटोट्रिकम उसमें ड्यूट्रो में, अल्टरनेरिया एस्परजिलस और म्यूकर। एस्परजिलस एस्कोमाइसिटीज में और म्यूकर फाइकोमाइसिटीज में है। ओके, फाइकोबायोन्ट क्या होगा? सर ये एल्गा जो हमारी वो होती है लाइकेंस में, उसमें जो एल्गल पोर्शन होता है उसे कहते हैं फाइकोबायोन्ट। कितना परसेंट वाटर अवेलेबल हो पाता है फोटोसिंथेसिस के लिए? सर लेस देन 1%। लेस देन 1%, तो बाकी सारा इवेपोरेट हो जाता है। यस सर। गटेशन और प्लाज्मोलाइसिस में डिफरेंस है? सर ये तो दोनों अलग-अलग फिनोमेना है, अलग-अलग चीजें, बहुत डिफरेंस है। हाँ बताओ। अरे लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द टिप ऑफ लीव्स under humid condition or due to root pressure, that is guttation. Or plasmolysis is a cellular event. When you put the cell in the hypertonic solution, plant cell mainly. Yes sir. Okay, हुक का फॉर्मेशन होता है क्या जब राइजोबियम अटैक करता है?
यस सर, राइजोबियम Yes, sir. सिम्बायोटिक बीएनएफ करता है। यस सर, Yes. और ये जो राइजोबियम है इसका रिलेशनशिप अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, यस, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन, इन सब से है। यस सर। Yes, sir. Legumes, sir. फ्रैंकिया के बारे में बताओ कुछ। फ्रैंकिया सर ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ एसोसिएशन करता है। एग्जांपल बताओ। एलनस, एलनस, एलनस। राइजोबियम और फ्रैंकिया जो है वो फ्री लिविंग है या डिपेंडिंग है? सर डिपेंडिंग, अगर नहीं, वो free अकेले living है तो free दोनों। living होंगे। दोनों फ्री लिविंग है सॉइल में। ठीक है? सॉइल में फ्रीली सर दोनों soil सॉइल में में फ्री free लिविंग है। उसके साथ कौन सा लेकिन एंजाइम है जो fixed कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा? नाइट्रोजनेज, जेड स्कीम कहाँ से शुरू होती है? पीएस एलएचसी की फुल फॉर्म। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने दी? पीटर मिशेल। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पीटर मिशेल ने दी है। अब इसमें हमारे पास थाइलाकोइड के ल्यूमन में हाइड्रोजन जमा होता है या बाहर जमा होता है? ल्यूमन में, सोर्स क्या है? सर किसका? हाइड्रोजन, वाटर, वाटर है। सर वाटर की ये स्प्लिटिंग water हो क्यों रही है? सर क्योंकि यहाँ पर एक रिडॉक्स पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, क्योंकि वहाँ से जो PS2 का इलेक्ट्रॉन चला गया है, जिसकी वजह से एक मतलब एक फोर्स आ गया है वाटर पर कि उससे इलेक्ट्रॉन छीना जाए, तो वो टूट जाता है। और कौन से एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? मैंगनीज, क्लोरीन और कैल्शियम आयन। और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था? ये हमें Black ब्लैक में। में फेर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है क्या? यस Yes, सर, sir. डिपेंड करता है, लेकिन- अल्कोहल में तो उसमें होगा, लैक्टिक वाले में नहीं होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में मैग्नीशियम आयन का रोल है? सर किसके रेस्पिरेशन में? एरोबिक होगा सर, होगा, अब ग्लाइकोलिसिस में होगा, और लिंक रिएक्शन लिंक रिएक्शन होगा, एसिटाइल कोएंजाइम AK एंजाइम बताओ लिंक रिएक्शन का। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, आरक्यू बताओ, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बताओ अगर फैटी एसिड यूज किया है गया है ट्राइपाल्मिटेन। 0.7, इससे क्या पता चलता है ये एक बढ़िया रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है या बेकार है? बेकार है बेकार है, क्यों? सर, कम है RQ लेवल। ऑक्सीजन ज्यादा रिक्वायर्ड है इसमें। हाँ, आरक्यू कम है, that is Yes. good। ऑक्सीजन ज्यादा रिक्वायर्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकल रहा है। 145/102/145 करना पड़ता है यहाँ पे। 145 ऑक्सीजन यूज होंगे तो 102 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। ठीक है, इसलिए बैड है। गुड कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि इसका कितना होता है? ऑर्गेनिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स का मोर देन 1, मतलब 1 या मोर देन 1। 1 या मोर देन होता है। डे न्यूट्रल प्लांट्स कौन से होते हैं? सर डे जिनका न्यूट्रल, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रेडिश आएगा, नहीं नहीं नहीं, क्या होते हैं? सनफ्लावर, अच्छा, होते क्या हैं? जो क्रिटिकल लेंथ पे डिपेंड नहीं करते, मतलब जिनका कोई क्रिटिकल पीरियड ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इतना चाहिए तभी फ्लावरिंग करेंगे। वर्नलाइजेशन, सर एक क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर या लाइट, नहीं, एक्सपोजर ऑफ लाइट, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन का सोर्स क्या है? बाइल, लिवर ही होगा। RBCs के टूटने से बनता है bilirubin। अच्छा हाँ, कहाँ आरबीसी टूटा? के उससे आरबीसी कहाँ स्प्लीन में ही टूटा? तो टूटे, स्प्लीन में। स्प्लीन की लोकेशन बताओ एब्डोमेन में, कहाँ? बिलो स्टमक, नो, बिहाइंड बिहाइंड stomach in the upper part. Behind stomach in the middle or upper part, spleen is located. वॉमिटिंग और या वॉमिटिंग के लिए जो सेंटर होता है कहाँ लोकेटेड है? मेडुला। मेडुला में असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्ट होंगे? यस सर। मेडुला में DRG VRG होगा? वो तो पोन्स में था। पोन्स में होगा। पोन्स में न्यूमोटैक्सिक और एन्यूस्टिक होता है ना। DRG VRG तो मेडुला में होते हैं। यस यस सर, हाँ, मेनली कौन वर्क करता है, DRG या VRG? DRG वर्क करता है। मेनली जो वर्क करता है DRG वर्क करेगा। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप मेन होता है फंक्शन में। मेडुला के बराबर में, मतलब मेडुला के पीछे की साइड फोर्थ वेंट्रिकल होगा। यस सर, फोर्थ वेंट्रिकल को मेटासील कहते हैं। यस सर। फिर पैरासील और सबसे ऊपर डायासील होता है। डाया पैरा मेटा माइलिन।
डायसील, पैरासील, मेटासील, माइलेंसील। माइलेंसील यानी कि स्पाइनल कॉर्ड वाली कैविटी। यस सर, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में होती है या नोटोकॉर्ड में? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में। अगर वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, नोटोकॉर्ड है उस ऑर्गेनिज्म में, तो क्या नोटोकॉर्ड के अंदर कैविटी होगी? सॉलिड होता है ना नोटोकॉर्ड तो। और नर्व कॉर्ड ये होता नर्व है कॉर्ड हॉलो होती है। और स्टोमोकॉर्ड ये भी सॉलिड हॉलो होता है। कहाँ मिलती है? ये उसमें हेमिकॉर्डेट्स में। एग्जांपल? बेलानोग्लोसस। और एलनस? एलनस तो वो है ना प्लांट लेग्यूम है। नहीं नहीं, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, सॉरी। और ग्लोमस? ये सर क्या? माइक्रो ग्लोमस? जो वो है, क्लोमस तो माइकोराइजल को कहते हैं ना, फंजाई। जैसे एसोसिएशन होता है एस्परजिलस? फंजाई वाला। एस्परजिलस तो एस्कोमाइसीटीज का मेंबर है फंजाई। एंजाइना पेक्टोरिस कब होगा? ऑक्सीजन जब की कमी होती है तब। कार्डियक अरेस्ट? जब हार्ट मसल्स में जो कार्डियक अरेस्ट, सर जब वो हार्ट काम करना बंद जब कर हार्ट देता है, स्टॉप बीटिंग। Yes, there is problem in the rhythmicity of the heartbeat. Ascending limb of loop of Henle is permeable to water, impermeable to what? Or impermeable to water, permeable to what? impermeable to water, permeable for ions. These ions are also absorbed by vasa recta as well as they also goes into the collecting duct. वासा रेक्टा करेक्टिंग डक्ट में भी नहीं उसमें कहा जाते हैं सर। NaCl और यूरिया जाता है वहां पर। हाँ बस मतलब वही जाते हैं, मतलब मेन इलेक्ट्रोलाइट्स। कॉर्टेक्स में 300 मिलीऑस्मोल रहता है ब्लड का कंसंट्रेशन। यस सर। यस सर, यस सर। उसी ब्लड कैपिलरी का कंसंट्रेशन डीप मेडुला में कितना हो जाएगा? 1200। Passage of ova through the female reproductive tract is facilitated by flagellar movement or ciliar movement. सीलियर मूवमेंट। सीलियर मूवमेंट। तो ciliated columnar epithelium और कहाँ होगी? ट्रैकिया। मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। Stripped muscles means सेल्स में जिसमें लाइट और डार्क स्ट्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। ये क्यों प्रेजेंट होते हैं, कहाँ से बन जाते हैं? सर ये जो एक्टिन वो सार्कोमेयर्स की प्रेजेंस शो करते हैं। सार्कोमियर होता है स्मूथ मसल्स में। नो सेल्स की जगह पे दूसरा कुछ होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का दूसरा नाम? मोटर वो प्लेट, मोटर प्लेट। मोटर एंड प्लेट। रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट। प्यूपिल एक सॉलिड स्ट्रक्चर है या हॉलो? हॉलो। Pupil is made by the left out portion of iris or ciliary body. आइरिस। Iris is the extension of choroid or retina. कोरोइड। Choroid is pigmented or flat. पिगमेंटेड। It is having melanin or rods and cones. मिलेनिन। Rods and cones are having photopigments. Yes sir. Photopigments namely Rhodopsin, cyanopsin, chloropsin, erythropsin. यस सर। yes sir. Okay, इसमें ऑप्सिन बदलता है या रेटिनॉल? सर रेटिनॉल। रेटिनॉल किस में कन्वर्ट होगा तब वो ऑप्सिन से कंबाइन होकर बनाएगा रोडोप्सिन? रेटिनॉल रेटिनल में कन्वर्ट होगा, वो भी सिस फॉर्म में, तब वो कंबाइन करता है। डिसोसिएशन पे क्या होगा? रेटिनॉल रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं, रेटिनॉल रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद ऑप्सिन से कंबाइन करता है, तब बनता है रोडोप्सिन। यानी कि सिस रेटिनल फॉर्म में रेटिनॉल इज द प्रीकर्सर, रेटिनल बनेगा तब वो ऑप्सिन से कंबाइन करेगा, तब वो होता है फोटोपिगमेंट। और जब वो डिसोशिएट हो जाता है तो सिस रेटिनल से ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है, तो होता वो रेटिनल है, AL होता है। ओल तो उसका प्रीकर्सर है। ओके, लाइट डिपेंडेंट लाइट इंड्यूस्ड स्प्लिटिंग जब होती है तो अपनी सिस फॉर्म से ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि डिफरेंट टाइप के ऑप्शन होते हैं या डिफरेंट टाइप के रेटिनल होते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट कलर हम सेंस कर पाते हैं। सर रेटिनल होते हैं डिफरेंट। नहीं, ऑप्शन होते हैं। रेटिनल तो दो ही टाइप का, सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस पता ये, इट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन।
जो ऑप्सिन प्रोटीन है वो एक कॉमन टर्म दे दिया हमने ऑप्सिन, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, जिसकी वजह से वो स्प्लिटिंग डिफरेंट एनर्जी पे होती है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन डिफरेंट है तो उनकी एफिनिटी वेवलेंथ से डिफर कर जाती है, इसलिए डिफरेंट वेवलेंथ पे डिफरेंट प्रोटीन्स का डिसोसिएशन होता है, तो जो पोटेंशियल है वो अलग अलग पैदा होता है, ठीक है। ओके, ये 11th का था, इनफ, कल हम 12th का करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हम लोग मिलते हैं कल।